रायपुर से बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ में आज रैलियों का रैला देखा जा रहा है। आज रायगढ़ दौरे पर रहेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, जहां पत्थलगांव, धरमजयगढ़ और लैलूंगा में जेपी नड्डा का रोड शो होना है। बता दें, धमतरी और कुरूद में स्मृति ईरानी का चुनाव प्रचार होना है। वहीं जांजगीर चांपा में हिमंता बिस्वा शर्मा और दुर्ग में सीएम बघेल चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। तो बड़ी खबर आपसे हम साझा कर रहे हैं इस वक्त की छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार के लिए ये तमाम दिग्गज मैदान में है। हिमंता बिस्वा शर्मा दुर्ग में सीएम भूपेश बघेल, जांजगीर चांपा में हिमंता बिस्वा रहेंगे और वहीं स्मृति ईरानी भी धमतरी और कुरूद में चुनाव प्रचार करती नजर आएंगी। जेपी नड्डा धरमजयगढ़, लैलूंगा, पत्थलगांव में नजर आएंगे जनसभा करते हुए। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपसे साझा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के लिए कल मतदान होना है, लेकिन 17 तारीख को दूसरे चरण का मतदान होगा। 7 और 17 तारीख तय की गई थी मतदान के लिए, लेकिन अब दूसरे चरण के लिए लगातार चुनाव प्रचार जोरों पर है और 17 नवंबर के लिए ये पूरी तैयारी देखी जा रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा रायगढ़ दौरे पर रहने वाले हैं। पत्थलगांव, धरमजयगढ़ और लैलूंगा में वो रोड शो करेंगे। धमतरी और कुरूद में स्मृति ईरानी चुनाव प्रचार करती नजर आएंगी और वहीं जांजगीर चांपा में हिमंता बिस्वा शर्मा और दुर्ग में सीएम भूपेश बघेल नजर आएंगे। इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी हम आपसे साझा कर रहे हैं। 2 चरणों में मतदान होना है छत्तीसगढ़ में। पहले चरण का मतदान कल यानी कि 7 नवंबर को हो रहा है और 17 नवंबर को जो मतदान होगा उसके लिए प्रचार चल रहा है। दुर्ग से हितेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। हितेश, सीएम भूपेश बघेल पहुंच रहे हैं प्रचार के लिए और कौन कौन दिग्गज रहने वाला है और क्या क्या आज तैयारियां दिख रही हैं? जी देखिए, बिल्कुल मौसम भले ही हल्की सर्द का है, लेकिन दुर्ग में सियासी पारा गर्म है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग में सियासी कमान अपने हाथों में ले ली है। आज दुर्ग जिले के दौरे पर रहेंगे, जहां 4 विधानसभा क्षेत्रों में वे कांग्रेस के प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे और जनता से वोट देने की अपील करेंगे। आपको बता दें कि सबसे पहले वे अहिवारा पहुंचेंगे। लगभग 1:30 बजे का समय है। वहां पर आम सभा होगी और एक छोटा सा रोड शो होगा। उसके बाद वो तत्काल वहां से निकल के कुथरैल, दुर्ग ग्रामीण का इलाका है और दुर्ग ग्रामीण के कांग्रेस के प्रत्याशी है ताम्रध्वज साहू, जो वर्तमान में गृह मंत्री है छत्तीसगढ़ शासन के, उनके विधानसभा में जाएंगे और उनके लिए लोगों से वोट मांगेंगे। वहां से निकलने के बाद वो दुर्ग शहर आएंगे, जहां अरुण वोरा जो है वो कद्दावर नेता है, वो खड़े हैं, यहाँ से कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं, उनके लिए वोट मांगे जाएंगे। यहाँ एक छोटा सा रोड शो होगा। इसके बाद वो भिलाई नगर पहुंचेंगे, जहां पर सामाजिक लोगों से बैठकें करेंगे और बैठकों के बाद वो भिलाई के आम जनता से भी मिलेंगे और एक छोटी सी आम सभा होगी। आपको बता दूं कि दुर्ग जिले में 6 विधानसभा सीटें हैं, जहां वैशाली नगर और पाटन को छोड़कर सभी 4 सीटों पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दौरे पर रहेंगे। तो वही जो पाटन विधानसभा में विजय बघेल है, लोकसभा के सांसद है, वो आज अपने पाटन विधानसभा के दौरे पर रहेंगे, आम जनता से अपील करेंगे और जनसंपर्क करेंगे। तो वही जितने भी अन्य प्रत्याशी हैं वो भी अपने अपने स्तर पर वोट मांग रहे हैं और जनसंपर्क करते हुए समर्थन हासिल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जी कोमल, चलिए आप बने रहिए। जितेंद्र जांजगीर चांपा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, हिमंता बिस्वा शर्मा प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं, कैसी तैयारी है, क्या इंतजाम किए गए हैं, क्या उम्मीदें की जा रही हैं? जितेंद्र, आप तक आवाज पहुंच रही मेरी? चलिए जितेंद्र, मैं आपके पास लौटती हूँ। हम दुर्ग ही चल लेते हैं। हितेश, आपके पास ही आएंगे, क्योंकि देखिए, जब हम चुनावी समीकरण की बात करते हैं तो सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी की ही नहीं, और भी दल हैं जो सेंधमारी की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में हम समीकरण जानने की कोशिश करेंगे। जी देखिए, बिल्कुल दुर्ग संभाग में लगभग 20 सीटें हैं और इन 20 सीटों पर 2018 में 18 सीटों पर कांग्रेस ने विजय हासिल की थी। केवल 2 सीटें राजनांदगांव से डॉक्टर रमन सिंह विजय हुए थे और वैशाली नगर से विद्यारतन भसीन भाजपा की टिकट पर जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। लेकिन इस बार जो समीकरण है वो बहुत जो कमोबेश फाइट बहुत टाइट होने वाली है, क्योंकि देखिए दुर्ग जिले में 6 सीटें हैं। पाटन विधानसभा सीटों पर जनता कांग्रेस जोगी के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी पूर्व विधायक रहे हैं मरवाही से, वो पाटन से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। तो उनके लड़ने से कहीं ना कहीं
जो त्रिकोणीय मुकाबला हो चला है। हालांकि बहुत ज्यादा स्थिति जो अच्छी नहीं है जनता कांग्रेस जोगी क्योंकि कार्यकर्ता बहुत कम है पाटन में, लेकिन जोगी चूंकि एक बड़ा नाम है, अमित जोगी एक बड़ा नाम है, तो उस नाम के कारण हो सकता है कि उन्हें कुछ फायदा मिलता दिख रहा है। लेकिन भिलाई नगर की बात करूं तो प्रेम प्रकाश पांडे और देवेंद्र यादव की सीधी टक्कर हो रही है, दोनों आमने सामने है। दुर्ग की बात करूं तो अरुण वोरा और गजेंद्र यादव भाजपा की टिकट से है, वो दोनों आमने सामने है। तो वहीं दुर्ग ग्रामीण में ताम्रध्वज साहू और ललित चंद्राकर के बीच मुकाबला कड़ा है। तो वही अहिवारा की बात करूं तो डोमनलाल कोरसेवाड़ा है, वो पूर्व विधायक रहे हैं 2008 में, उन पर भाजपा ने दांव खेला था, वो अभी जनसंपर्क कर रहे हैं। तो वही निर्मल कोसरे बहुत ही युवा है, युवा महापौर है, पहली बार चुनाव लड़ा था पार्षद का और महापौर बने भिलाई नगर चरोदा के, और इस बार में चुनावी मैदान में है। तो कांग्रेस ने युवा महापौर पर भरोसा जताया है। तो इन सभी 6 विधानसभा सीटों पर कमोबेश फाइट बहुत तगड़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि पाटन में मैं लौटूंगी एक बार फिर से। जांजगीर चांपा से हमारे साथ जितेंद्र एक बार फिर से जुड़ गए हैं। जितेंद्र, हिमंता बिस्वा शर्मा पहुंच रहे हैं और अन्य भी दल हैं जो प्रचार में जुटे हुए हैं। ऐसे में अगर मैं वहां की स्थिति जानने की कोशिश करूं, तैयारियां क्या हैं? जांजगीर चांपा जिले में 17 तारीख को मतदान को लेकर लगातार है और जांजगीर चांपा में आज असम के मुख्यमंत्री हेमंत शर्मा आज पहुंच रहे हैं। उसके साथ साथ ही छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव भी पहुंचे हैं, जोगी कांग्रेस के अजीत जोगी भी यहाँ पहुंचे। सभी का लगातार यहाँ पर दौरा जारी है और लगातार अपने अपने क्षेत्र में दौरे कर रहे हैं, विधानसभा क्षेत्र में कर रहे हैं और लगातार सामूहिक कार्यक्रम की स्थिति बनी हुई है। यहाँ जांजगीर से नारायण चंद्र जी है, नेता प्रतिपक्ष जो बीजेपी के है, उसमें ब्यास कश्यप जी है और अकल्तरा से सौरभ सिंह में आज हिमंता बिस्वा शर्मा प्रचार प्रसार करेंगे। हिमंता बिस्वा शर्मा आज अकल्तरा से रोड शो करते हुए पीनान तक रोड शो करेंगे और वहाँ आम सभा को संबोधित करेंगे। वही टी.एस. सिंहदेव भी नदियाना में आम सभा को संबोधित करेंगे। जनता को जोगी कांग्रेस के भी यहाँ सभा होगा। जी ठीक है जितेंद्र, हम आपसे ये भी जानेंगे क्योंकि देखिए सिर्फ हम कांग्रेस बीजेपी को ही ना देखें, और भी दलों को देखें, और अगर हम प्रत्याशियों को लेकर बात करें, कैसी तैयारी है, कैसा क्या कुछ नजर आ रहा है, ये भी आपसे जानेंगे। देखिए, मैं बता दूं कि जांजगीर चांपा जिले में 3 विधानसभा है। तीनों विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग जो पार्टी के प्रत्याशी वो अपने क्षेत्र में लगातार प्रचार प्रसार जोरों से कर रहे हैं और सभी क्षेत्र में आम जनता से मिलने की कोशिश कर रहे हैं और सभी से रूबरू हो रहे हैं और वोट के लिए अपील भी कर रहे हैं कि वोट देने दिया जाए बोल के, और लगातार प्रयास कर रहे हैं सभी प्रत्याशी के साथ। चलिए ठीक है, शुक्रिया जितेंद्र और हितेश आपका ये जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो देखिए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही जगह मतदान होने हैं। मध्य प्रदेश में भी 17 नवंबर को मतदान होना है, वहीं छत्तीसगढ़ में 17 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान है। कल पहले चरण का मतदान हो जाएगा, लेकिन दूसरे चरण के मतदान के लिए तमाम दिग्गज मैदान में उतर रहे हैं और ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प हो जाता है कि ये दिग्गज कितना भरोसा और अपनी तरफ आकर्षित कर पाएंगे।